हाँ भाई, कल अपन ने पढ़ा था, पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप तो परसों हो ही चुका था। अब उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हो गया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आफ्टर अपन चलते हैं टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखो भाई, पहले आते हैं अपन कि टेलीस्कोप किस काम में आती है ना। तो टेलीस्कोप इज ए डिवाइस, एक सेकंड थोड़ा सा आगे नीचे लिख देता हूँ मैं। Telescope is a device by which clear image can be seen of objects which are situated at large distances और डिस्टरबेंस किस में हो रहा है? इसी का ऑडियो में हो रहा है या किस में हो रहा है? ऑडियो में आ रही है क्या दिक्कत? हाँ भाई, अगर किसी का माइक ऑन हो तो माइक बंद कर देना भाई। अब आ रही है? ऑडियो क्लियर है? चलो, हाँ तो अपन चलते हैं। टेलीस्कोप इज ए डिवाइस बाय विच image, clear image can be formed of objects which are situated at a large distance or infinity। देखो भाई, माइक्रोस्कोप यूज होता है अपने पास स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपने पास, उनको देखने के लिए अपने पास यूज में लेते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप जो यूज में रहते हैं वो लार्ज डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रखे हुए हैं, उनको देखने में यूज में आता है। अब होता क्या है अपने पास कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे अपने पास क्या दिक्कत आती है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, देन उसकी इमेज जो है वो आई पर बहुत ही स्मॉल होती जाती है भाई। अपने पास इमेज जो है वो आई पर स्मॉल होती चली जाएगी अपने पास। तो इमेज को क्लियर करने के लिए, दिखता तो है, उसका रीजन भी है, आप ये जानते हैं, फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज ए इंफिनिटी। तो फार पॉइंट इंफिनिटी पर है, इट मीन्स अपने पास क्या हुआ कि अपन देख तो इंफिनिटी का सकते हैं, पर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है इमेज जो है छोटी बनती है, छोटी होती है तो फिर क्लियर नहीं हो पाती है अपने पास। जैसे मैं तरीका ही बता देता हूँ, अपने पास में कोई पेड़ है तो अपन सब कुछ क्लियर देखते हैं। जैसे जैसे अपने पास मान लो कि 1 किलोमीटर दूरी पर कोई पेड़ है, क्या आप उस पेड़ को एकदम क्लियर देख पाते हो क्या? एक ग्रुप ही दिखता है पूरा का पूरा, उसके पत्ते हैं अपने पास, डालियां सब अलग अलग है, नहीं दिखती है। तो ये अपने पास प्रॉब्लम आने लगती है। खास तौर से अपने पास क्या होते हैं, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इनकी इमेज आई पर इतनी छोटी बनती है कि वो अपने पास है, उसको आई जो ब्रेन है या आई है वो रीड नहीं कर पाता है भाई। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टेलीस्कोप यूज में लेते हैं अपने पास। तुम्हारे सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप हैं, वन इज रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप एंड सेकंड इज ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। फर्स्ट है अपने पास एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, क्लियर। अब एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में मैं आपको बता देता हूं, सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कल आपको मैंने पढ़ाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया था। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया अपने पास। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही है, 2 lenses are attached on at the ends of hollow cylindrical tube. 2 convex lenses are attached at the ends of a hollow cylindrical tubes। कॉपी दे दे, यही दे दे।
देखो भाई, कल भी बताया था मैंने, ये होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है अपने पास। इसमें यहाँ पर अपने पास एक लेंस होता है, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। माइक्रोस्कोप में तो आप यूं देखते हैं भाई अपने पास, ठीक है ना, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, नियर बाय इट इज कॉल्ड ए आई पीस हो जाएगा अपने पास। अब टेलीस्कोप में जो है ना भाई, यूं नहीं देखेंगे अपन, टेलीस्कोप में तो यूं देखना पड़ेगा सीधे अपने पास। यूं अगर देखते हो तो इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट lens is called objective lens and nearby of eye lens is called a eyepiece। तो inside of object मतलब ऑब्जेक्ट की साइड में, तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम पर्सन, तो इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड नियर बाय आई इट इज कॉल्ड ए आईपीस। क्लियर? अब कल ही मैंने बताया था होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है, यहाँ पर अपने पास एक लेंस अटैच्ड है, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। दूसरे अपने पास एक और सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, मैंने ये भी बताया था, मान लो ये मार्करी है, ठीक है ना, ये दूसरी सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गई। यहाँ पर अपने पास ये दूसरा लेंस हो गया, इट इज आईपीस हो गया। डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज एडजस्टेबल एंड इट कैन बी एडजस्टेड बाय ए स्क्रू। मैंने बताया था यहाँ पर एक स्क्रू होता है जिससे अपनी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस इज कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ तक की। कल वाला मैटर समझ में आया है तो उसी से अपन आगे भी चलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, कल आपने ये देखा था कि ये तो है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है भाई आईपीस। ठीक है, ये LE हो जाएगा, ये L0 हो जाएगा। अब एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज मोर देन ऑफ ए आईपीस। कल आपने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी किया था उसमें आपने ये देखा होगा कि एपरेचर ऑफ आईपीस इज मोर देन एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वाइस वर्सा है या उल्टा चलता है भाई, दोनों एक दूसरे में अपने पास। ठीक है ना। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रही है, जब ये अपने पास उल्टा चल रहा है तो ये टेलीस्कोप है, अगर इसको रिवर्स कर दें तो माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? नहीं होगी भाई। एपरेचर भले ही अपने पास उल्टे हैं, पर अगर टेलीस्कोप को पर इन्वर्ट कर देते हैं देन इट इज नॉट कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्कोप। रीजन, focal lengths of lens are different for microscope and a telescope। माइक्रोस्कोप में लेंसेज की फोकल लेंथ अलग होती है, टेलीस्कोप में फोकल लेंथ जो होती हैं वो अलग होती हैं, तो दोनों डिफरेंट होती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर इसको इन्वर्ट कर दें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट बिहेव लाइक एज ए टेलीस्कोप और टेलीस्कोप इज नॉट बिहेव लाइक एज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय इन्वर्टिंग इट। क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे चलें इसमें। देखो भाई, ये तो बात हो गई यहां तक की। तो फर्स्ट अपन चलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिख ही देंगे, two lenses are two convex lenses are attached at the ends of hollow cylindrical tube. Distance between lenses can be adjusted by screw. Inside of object lens is called objective lens and nearby eye is called a eyepiece। Clear? ये तो बात हो गई अपने पास इसकी। Aperture of objective lens is taken more than of eyepiece। Next है इमेज फॉर्मेशन। देखो भाई, इमेज फॉर्मेशन में आप चलते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना के बता देता हूं, फिर लिखने का मेथड बता दूंगा। ऑब्जेक्ट जो है, पहली बात तो ये कहां पर आ जाओ, एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस और फार। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, सो दैट लाइट रेज आर यूज्ड व्हिच आर कमिंग फ्रॉम ए इंफिनिटी। तो वन लाइट रे तो अपने पास सीधी, देखो ये ले ली मैंने, ये लाइट रे, इट इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से हो गया। सेकेंड लाइट रे जो है ना अपने पास,
वो यहां से अपने पास ले लेता हूं, इनफाइनाइट से आ रही है भाई, एंड ये अपने पास यहां पर हो गई, ये यहां से लाइट रे ये हो गई अपने पास, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। जहां बहुत लाइट रे कट करेगी इमेज फॉर्मेशन होगा क्यू डैश, एंड ये हो जाएगा भाई पी डैश। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में अपने पास। तो इमेज हो गई। नेक्स्ट अपन चलें, लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, so that image formed by objective lens is in focal plane। इमेज कहाँ होगी, फोकस पर नहीं होगी। फोकस पर तो तब होती है when light rays are parallel to principal axis, but light rays are not parallel to principal axis, so that image formed in a focal plane, ये फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, f0 लिख दिया अपने पास। फोकल प्लेन मीन्स जानते ही हो अपने पास, इन डायरेक्शन ऑफ फोकस इट इज कॉल्ड ए फोकल प्लेन। क्लियर, ये तो बात हो गई यहां तक की। आगे अपन चलेंगे इसमें, 1 सेकेंड, देखो नेक्स्ट अपन चलें इसमें, यहां से देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई, इट इज रियल, इनवर्ट, ठीक है, एंड डिमिनिश्ड बिकॉज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए इंफिनिटी। तो इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज ए रियल, invert and diminished in size and between the lenses. This image is behave like as an object or a eyepiece। तो कल जैसा का जैसे अपन वापस चलेंगे, यहां से ये लाइट रे यहां से आ गई, ये लाइट रे यहां से आ गई, वन लाइट रे जो है भाई ये यहां से भी ले लो अपने पास, ये यहां से ले ली, ये आई हो गई अपने पास। अब अपन चले, कोई पर्सन अगर वहां से देखेगा तो फाइनल इमेज यहां बनेगी अपने पास पीछे कहीं ना कहीं, ये फाइनल इमेज बन जाएगी। ये लाइन छोड़ दो अपने पास, इसमें ये अपने पास इसको ओपन ही छोड़ दो भाई, ये कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी है। फाइनल इमेज कैसी बनेगी, अब सबसे पहले चलो प्रॉपर्टी, फाइनल इमेज इज ए वर्चुअल but not erect, virtual and invert because ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज फाइनल नीचे है अपने पास। देन अपने पास क्या रहेगा, देखो वर्चुअल हो गई, इरेक्ट नॉट इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्ट इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई अपने पास, एंड एनलार्ज्ड टू इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, रियल एंड इनवर्ट हो गई अपने पास, ठीक है, एंड डिमिनिश्ड हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस क्या हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट अपन चलें, एनलार्ज्ड हो जाएगी इससे, उसके बाद में वर्चुअल हो जाएगी, एंड इनवर्ट एंड इनसाइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? थ्योरी आप लिखी दोगे अपने पास, व्हेन लाइट रेज incident on objective lens then image formed by objective lens, this image is behave like as an object for a eyepiece and final image is a formed inside of a object। ये 2-3 लाइन लिखनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतना क्लियर करा ही दिया, तो वो लाइन लिखने का मेथड भी आ गया होगा अपने पास, ठीक है। अब अपन चलें वापस इसके बाद में आगे, डिस्टेंसेज बता देता हूं मैं कि डिस्टेंसेज में क्या होगा। सबसे पहले this angle is taken as a alpha, then it is also alpha, alpha is angle formed by object, object जो है इंफिनिटी पे है। देखो भाई इसमें ये डायग्राम नहीं बनता है भाई, माइनस डी वाला, क्यों नहीं बनता है? ये डायग्राम तो तब बनता है जब अपन कितनी डिस्टेंस से देख सकें, डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस मीन्स 25 सेंटीमीटर से अगर आप देख सकते हैं तो ये डायग्राम बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज डिस्टेंस पर है, जैसे स्टार्स हैं तो वो माइल्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स पर हैं अपने पास।
तो वो 25 सेंटीमीटर पर हो ही नहीं सकते। अगर वो 25 सेंटीमीटर पर हैं देन टेलीस्कोप की जरूरत भी नहीं। फिर वो तो लार्ज ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही देख लेंगे अपने पास। तो इसमें अपने पास ये डायग्राम नहीं बनता है भाई। ये अल्फा एंगल होगा, इट इज एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ए आई, ये अल्फा, देन ये अल्फा, देन ये भी अल्फा हो जाएगा। ये तो यहाँ तक का मैटर हो गया। उसके बाद में अपन चलते हैं इमेज, वो एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज इज टेकन एज ए बीटा। ये बीटा हो गया अपने पास, ये भी क्लियर हो गया होगा अपने पास। नाउ अपन चलें, ये पॉइंट ओ डैश हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो छोड़ दो इसमें, ऐसा कैसा ही। यहां से यहां तक इमेज बनी। अब अपन जानते हैं कि ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी, देन इट इज एफ जीरो हो जाएगी। ये एफ नॉट हो गई अपने पास, एफ ओ हो गई डिस्टेंस। दिस इमेज इज बिहेव लाइक एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, तो ये हो जाएगी माइनस में यू ई। ये क्या हो जाएगी, माइनस में यू ई। डिस्टेंस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये इमेज इस साइड में बनेगी, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वीई हो जाएगी। आप अगर देखेंगे तो वैल्यू ऑफ वीई ये नेगेटिव आएगी भाई अपने पास, वैल्यू ऑफ वीई इट इज ए नेगेटिव। क्लियर, इमेज फॉर्मेशन हो गया अपने पास। नाउ अपन चलते हैं मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा। रेशियो ऑफ एंगल्स formed by image and object is called एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। if beta and alpha are very small, beta and alpha are very small, then क्या रहेगा, m is equal to 10 बीटा अपॉन क्या हो जाएगा 10 अल्फा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी अपने पास है, फर्स्ट आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट अपन स्टार्ट करें इसमें। अब देखो भाई, वैल्यू ऑफ 10 अल्फा बाई ट्राइंगल ओ पी डैश क्यू डैश, वैल्यू ऑफ 10 बीटा बाई ट्राइंगल ओ डैश पी डैश एंड क्यू डैश। अपोजिट साइड टू अल्फा इट इज परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर एंड ये क्या हो गया, बेस हो गया अपने पास। क्लियर है, तो अपन लिखें बाई ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ डैश पी डैश क्यू डैश, tan अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन b, देन आंसर आएगा p डैश q डैश अपॉन f0। देख लो भैया, परपेंडिकुलर ये बेस, ये आ गया इसका वैल्यू। वैल्यू ऑफ 10 बीटा ये आएगा p डैश q डैश अपॉन माइनस ऑफ u e, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया अपने पास। बाय प्लेसिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, then by equation first we get m is equal to p dash q dash upon minus ue, p dash q dash upon f naught, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। then m is equal to माइनस f naught अपॉन ue के इक्वल आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लें अपन इसका, then mod of m is equal to f naught अपॉन क्या आएगा ue। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर अपन आगे चलेंगे।
हाँ भाई, देखो ये आया m इज इक्वल टू माइनस f0 अपॉन यू ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू f0 अपॉन यू ई। देखो भाई, मैग्नीट्यूड मैंने इसलिए लिया है, मोड इसलिए लिया है, आप जब बुक के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करेंगे ना, तो मैग्नीफाइंग पावर के जो आंसर आएंगे आपके वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना। बट बुक में आंसर जो अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव मिलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, बहुत इजी मेथड है। बुक में जो आंसर है वो इन फॉर्म ऑफ मोड है भाई अपने पास। तो बुक में जो फॉर्मूले यूज में ले रहे हैं वो मैग्नीफाइंग पावर के इन फॉर्म ऑफ मोड यूज में ले रहे हैं, तो मोड की फॉर्म में आंसर है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और चलते हैं अपन, लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ है ट्यूब L इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नॉट एफ ओ प्लस मोड ऑफ है यूई। आ गया होगा समझ में, कल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी बताया था, वो का वही है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये एफ ओ, ये क्या हो जाएगा यू ई हो जाएगा। मोड ले लेंगे, मोड ले लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। देन कंडीशन नंबर फर्स्ट, if final image formed at infinite, it is normal adjustment। देखो भाई, एक चीज मैं पहले ही क्लियर करा देता हूं, इन माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में अपने पास फाइनल इमेज इज टेकन एज कैपिटल डी डिस्टेंस। फाइनल इमेज कैपिटल डी पर लेंगे तो माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा। टेलीस्कोप में अपने पास इन्वर्ट करना पड़ता है भाई, उल्टा लेते हैं, वाइस वर्सा चलता है। कैसे? फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इट इज ए नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जब भी अपने पास किसी न्यूमेरिकल में अपने को कुछ भी नहीं कहा जाए कि कहाँ बन रहा है, तो अगर माइक्रोस्कोप है तो फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे लेनी है, अगर टेलीस्कोप है देन फाइनल इमेज अपने को कहाँ पर लेनी है, इंफिनिटी पर लेनी है। फाइनल इमेज जो बनेगी यहाँ कहीं बनेगी इंफिनिटी पे, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। वी इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, सो दैट इट इज ए नेगेटिव, ठीक है। देन वी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी बाय लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ ई is equal to 1 upon VE minus 1 upon UE। 1 upon FE is equal to minus infinity minus 1 upon minus UE, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। It is equal to 0, then 1 upon FE is equal to 1 upon UE and UE is equal to FE। By placing value of UE in equation first, we get by equation first we get, देखो भाई ये आएगा इसमें m इज इक्वल टू माइनस f0 अपॉन f ई आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू f0 अपॉन f ई आ जाएगा, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब इज मैग्नीट्यूड ऑफ f0 प्लस f ई। ये अपने पास फॉर्मूले यूज में आते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड कंडीशन, इफ ए फाइनल इमेज is at D,
डिस्टेंस, देन VE इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा अपने पास वैल्यू, देन वी गेट 1/FE 1/VE 1/UE वैल्यू रखें, 1/FE 1/-D -1/-UE, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इस साइड में शिफ्ट करें अपन, देन क्या रहेगा 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/UE. By placing value of 1/UE in equation first, यहाँ देखो 1/UE है ये रहा, by placing value of 1/UE in equation first we get क्या आएगा, m is equal to minus f naught 1/FE प्लस 1/D. मैग्नीट्यूड अगर आप लेते हैं then magnitude of m is equal to f naught 1/FE plus 1/D. Any doubt? Is it clear? एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा भाई। जब नेट सही चलता है तो बहुत क्लियर आता है, देखो नेट सही रहता है तो बहुत क्लियर रहता है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग। देखो भाई सबसे पहले आता है न्यूटन्स रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहले अपन ने स्टडी किया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यह है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन एंड लेंस, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेस्ड ऑन मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले अपन चलें, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद में थ्योरी लिखने का मेथड बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव मिरर यूज में लेते हैं भाई, लेंस यूज में नहीं होता है। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्टिव, लाइट रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम इंफिनिटी ऑन ऑब्जेक्टिव मिरर। क्लियर? ये लाइट रेज आ रही हैं अपने पास, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो देखो भाई यहां पर एक प्लेन मिरर यूज में लेते हैं, ये प्लेन मिरर है, यहां से ये रिफ्लेक्शन हुआ, देन ये यहां पर आ जाते हैं दोनों लाइट में, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर्स यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, देन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर, फिर प्लेन मिरर से अपने पास रिफ्लेक्शन होगा, ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से यूं चली। अब अपने पास क्या होता है, यहां पर
एक लेंस यूज में लेते हैं, जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, ये रिफ्रैक्शन होगा। अब यहां से कोई पर्सन अगर देखेगा तो ये लाइट रेज जो है ना भाई, ये यहां से पीछे से कहीं उसको आती हुई लगेगी, तो फाइनल इमेज यहां बनेगी भाई अपने पास, फाइनल इमेज ऊपर बनेगी। ये कॉन्वेक्स लेंस है भाई, इट इज यूज्ड एज ए आईपीस, देख लो भाई, ठीक है। तो थ्योरी क्या लिखनी है अपने को, इनिशियली अपने को ये लिखना है, concave mirror is used as a objective mirror for a Newton's reflecting telescope, ठीक है। when light rays incident on objective mirror, then after reflection these light rays incident on a plane mirror, after reflection due to plane mirror the light rays incident on a eyepiece and final image is formed by eyepiece, convex lens is used as a eyepiece। ये इसकी थ्योरी है, ये इसका इमेज फॉर्मेशन है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसमें, ठीक है ना, डायरेक्ट है फॉर्मूला, अगर कभी किसी को जरूरत पड़े तो मैं फिर भी बता देता हूं, वैसे है नहीं। एफ नॉट अपॉन एफ की फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, इट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्टिव है ये, और इट इज फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस और आईपीस, ठीक है। ये अपने पास वैसा का वैसा ही है जैसा पिछले टॉपिक में आपने पढ़ाई था, F0 अपॉन F, कैपिटल F इसलिए यूज में लेते हैं, मिरर में कैपिटल F ले लिया, लेंस में मैंने क्या ले लिया, इसमें स्मॉल f यूज में ले लेता हूं। ये तो बात हो गई इसकी। आगे अपन चलते हैं, कंपेयर ऑफ है रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो भाई, रिफ्रैक्टिंग पहले आप पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्टिंग ये अभी पढ़ाई चुका अपने पास, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये आता है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन कंपेयर ऑफ ए, व्हाट इज ए एडवांटेज ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन कंपेयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो दो तीन एडवांटेज हैं भाई अपने पास। फर्स्ट है, मिरर्स आर यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप व्हिच आर लाइटर इन वेट इन कंपेयर ऑफ लेंस। अब वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है जो पढ़ा चुका हूं मैं, उसमें लेंस यूज में लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर यूज में लेते हैं। मिरर्स का जो वेट होता है भाई, वो इन कंपेयर ऑफ लेंस जो होता है वो कम होता है भाई, ठीक है ना, लेस देन होता है। तो इट कैन इजीली एडजस्टेबल एंड इजीली मूवेबल एंड इजी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को आप वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ले जाने में और सिचुएटेड करने में, प्लेस्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हो गया अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स आर ब्राइटर देन कंपेयर ऑफ लेंस। देखो भाई, मिरर्स में जो इमेज बनते हैं वो लेंस के कंपेयर में ब्राइटर होते हैं। क्यों होते हैं, रीजन बता देता हूं। लेंस में जो होता है रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब हो जाती है लाइट अब्जॉर्ब हो गई तो इंटेंसिटी कम हो गई। तो मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में लाइट अब्जॉर्ब नहीं होती है, तो लाइट अब्जॉर्ब नहीं होगी तो इंटेंसिटी इज ए मोर देन
फॉर मिरर इन कंपेयर ऑफ है लेंस। अब मिरर किस में यूज में आते हैं? रिफ्लेक्टिंग में यूज में आते हैं। तो इमेजेस आर ब्राइटर formed by reflecting telescope in compare of a refracting telescope। ठीक है, उसके बाद में अपन थर्ड चलते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस यूज में आते हैं भाई, और लेंस में अपने पास 2 डिफेक्ट होते हैं भाई, हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं। एक तो है स्फेरिकल एब्रेशन होता है भाई, स्फेरिकल एब्रेशन, और एक होता है कलर एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, देखो भाई क्रोमेटिक एब्रेशन तो क्या होता है, लेंस जो है ना कई बार बिहेव लाइक एज प्रिज्म हो जाता है, प्रिज्म के जैसे बिहेव करता है। प्रिज्म के जैसे बिहेव करेगा तो कलर डिस्पर्शन होगा, कलर डिस्पर्शन होगा तो अनवांटेड कलर्स दिखेंगे। मिरर्स में नहीं होता है अपने पास ये, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये नहीं होगा, ये दोनों डिफेक्ट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दोनों हो जाते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, अपन ये जानते हैं कि लाइट रेज जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस पे अपने पास कन्वर्ज होती है। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस होते हैं, तो अपन चाहते हैं कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो। तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करने के लिए अपने पास थिन लेंस लेंगे। थिन लेंस में अपने पास क्या होगा कि जैसे ही लेंस थिन लोगे तो फोकल लेंथ कम होगी, बट स्फेरिकल एब्रेशन हो जाएगा। कल क्लियर कर दूंगा। एक भाई आप जो है ना सभी बच्चे से है कि फीस जमा कराएं। आप इतने दिन हो गए ऑनलाइन क्लास चलते हुए, बिना फीस के ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। अदरवाइज जो है ऑनलाइन क्लासेज एंड लाइव क्लासेज बंद कर दी जाएगी, बाकी स्कूलों में बंद हो चुकी है। तो आप अगर कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो आपको फीस जमा करानी ही होगी। थैंक यू।